मेरा जीवन बदल गया, क्या आप भी अपना जीवन बदलेंगे? जब आपने ये सुना कि मेरा जीवन बदल गया, क्या आप भी अपना जीवन बदलेंगे? लेकिन आपको लगता है कि जीवन कैसे बदलना है? आपको लगता होगा कि मैं एक अच्छी पढ़ाई कर लूँगा, उससे मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। या आपने पढ़ाई कर ली है तो आपको लगता है कि मैं एक अच्छी नौकरी कर लूँगा, उससे मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब मैं नौकरी करूँगा तो उससे पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो अभी जो मेरी कमियां हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी, तो मेरा जीवन बदल गया। मैं इस जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा है, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, बड़े से बड़ा बिजनेस करना चाहिए, नेता भी बन सकते हैं, एक्टर भी बनना चाहिए, अच्छी बात है, पैसे कमाना चाहिए। लेकिन वह पैसा फिजिकल जीवन को बदल रहा है, शारीरिक जीवन को बदल रहा है। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ मन के जीवन की। जो मन हमारा हर समय कुछ ना कुछ सुख चाहने के लिए प्रयत्न करता रहता है, और हम उसके पीछे हर कार्य करने को तैयार हैं। ज़रा सोच के देखिए, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने पर आपके मन में आया कि एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो सुख मिलेगा, क्योंकि उससे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अच्छा घर बनाऊंगा, और अच्छा घर में रहूँगा तो सुख मिलेगा, घर बनेगा फिर अच्छी शादी होगी। हो सकता है कि आपने कर भी ली हो या आप करने का प्लान में हो कि आपको सुख मिलेगा। आप मन चाहे लड़की से शादी कर सकते हैं, या जिससे प्रेम करते उससे करना चाहते हो, उसे सुख मिलेगा। थोड़ा आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने ये सब कर लिया है, क्या वे वास्तव में सही सुख से रह रहे हैं? सुख का मतलब क्या है? मानसिक सुख। मैं ये भौतिक शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। खाना प्राप्त हो जाए इससे सुख प्राप्त हो, इसके बारे में नहीं। कोई अच्छे कपड़े पहन रखे इससे सुख मिल रहा है, सुख के बारे में नहीं। मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, मार्बल के घर में, 1 करोड़ के घर में, जिसमें सारा चीज़ है, सोफ़ा है, फ्रिज है, एसी है, हीटर है, सारा कुछ है, सर्दी गर्मी का सारा इंतज़ाम है। बाहर 2-2 4-4 गार्ड रख रखे हैं, ऊपर गार्डन बना रखा है। इस सुख के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मानसिक सुख के बारे में। क्या आप वास्तव में सुखी हैं? क्या वास्तव में सुखी हैं? मानसिक रूप से आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं अभी, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, या आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप एक प्रेमी प्रेमिका हैं और आप शादी करने वाले हैं, या आपका कुछ ऐसा प्लान चल रहा है, क्या वास्तव में आप ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं, क्या आप सुख से रह पाएंगे? आपके पास है ऐसा कोई उपाय? मानो आपके पास जो भी धन है आपके पास, आपके घर में या बैंक में, ये धन इस समय नष्ट हो जाए, कोई छीन ले, कोई इसको निकाल ले, क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जो आपके अभी बीवी बच्चे हैं, इनको कुछ हो जाए, मान के चलो कोई पकड़ ले, या अचानक इन सब की मृत्यु हो जाए, क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं रह सकते। मैं उस सुख के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी हमारे पास है, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकरी, मर्यादा, सम्मान, ये एक क्षण में नष्ट हो जाए, क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं। लेकिन मैं उसी सुख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सुख डिपेंड है बाहर की वस्तुओं पे, जैसे खाना पे, नौकरी पे, पैसे पे, बीवी पर, बच्चों पे, कार पे, आपके सम्मान पर, आपका इस पे डिपेंड है। लेकिन वह सुख कब तक है? जब तक वो आपके पास है। मानो आपके पास 10-20-50 लाख रुपए हैं, और वो पैसे का आप सुख लेना चाह रहे हैं, पैसा है इसलिए सुख है ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये पैसा जब नष्ट हो जाएगा तो सुख खत्म हो जाएगा। सोचिए, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मानसिक सुख के बारे में बात कर रहा हूँ। और कितना आप पूरे दिन में दुखी होते रहते हैं, और घटनाएं तो हो रही हैं, हजारों घटनाएं हो रही हैं जीवन में आपके, और आप दुख हो रहे हैं। हो सकता है दुख से बचने के लिए आप किसी भी तरीके की आप
उल्टा कर्म कर रहे हैं। उल्टा कर्म कर रहे हैं मतलब नशा करके सो रहे हैं। क्या आपका ये निदान है? नहीं, निदान नहीं है। ये तो वही हो गया जैसे छोटा सा बच्चा है, भूख लगने पर रोता है और माँ उसको दूध दाने दे देती है। ठीक इसी तरीके से आप भी कर रहे हैं कि बाहर बाहर घटनाएं होती हैं और आपके मन में दुख उत्पन्न होता है और आप शराब पी लेते हैं और आपको क्या लगता है कि आपके दुख समाप्त हो गए। नहीं, ये बच्चा जैसा आपने काम किया। आपको एक सही रास्ता चाहिए जो हर समय सुखी बनाए। थोड़ा सोच के देखिए, जितना आप पैसा कमाना चाहते थे वो आपने कमा लिया, फिर भी आप संतुष्ट हैं? मेरा मतलब कि ये सारा पैसा चला जाए फिर भी आप संतुष्ट रह पाएंगे? नहीं। आप जिस लड़की से शादी कर लिए, जो इस समय आपकी बीवी है, बच्चे हैं, ये अभी नष्ट हो जाए, क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं। वो सुख के बारे में बात कर रहा हूँ, मानसिक सुख के बारे में बात कर रहा हूँ, भौतिक सुख के बारे में नहीं। वह मानसिक सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे अंदर एक सुख है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं। हर समय हमारा प्रयत्न यही है कि हम बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं। मानो जो खाना आपको पसंद है, वह खाना जब आपको मिल जाता है तो आप कितना सुख महसूस करते हैं, लेकिन एक समय पे वह खाना जब नहीं मिलता है तो आपके मन में कितना दुख उत्पन्न होता है। तो मतलब आपका सुख एक खाने पे डिपेंड हो गया है। ये कार्य तो एक पशु भी कर रहा है ना, मतलब वो भी खाना खा रहा है। जैसे कि मानो आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है और आप उसको एवरीडे कुछ अच्छा खिला रहे हैं, वो खा रहा है। आप उसको एक दिन थोड़ा और अच्छा खिलाइए, वो खा लेगा। फिर आप एक दिन उसको वो खाना खिलाइए जो पहले आप खिला रहे थे, खा तो लेगा, लेकिन उसकी इच्छा किस पे रहेगी? वो वाले पे जो उससे अच्छा था। ये इच्छाएं बढ़ रही हैं, कैसे समाप्त होंगी? क्या रास्ता है? और दिन पे दिन ये मन हमारा नई नई चीज़ों को चाहता है और जो जो चीज़ें नहीं होती है दुखी होते हैं। थोड़ा सोचिए, आपका बेटा बेटी, उसको कोई तगड़ी बीमारी आ जाए अचानक से, आपकी शांति नष्ट हो गई, आपको दुख मिल गया। क्यों? क्योंकि आपको सही रास्ता ना पता होने के कारण। क्या आप सही रास्ता खोज रहे हैं? क्या आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किसके पास जाए? कौन देगा? है इस संसार में लोग हैं जो सही रास्ता देंगे। आप उनको ढूंढना शुरू कीजिए। आपको क्या लगता है ये सही मायने में सुख है? नहीं, ये तो सारी सुविधाएं हैं जो हम मनुष्य लोग अज्ञानी होने के वजह से, हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोगों को ज्ञान नहीं है कि सही सुख क्या है, लेकिन हमारा सुख इन सारी चीज़ों पर डिपेंड हो गया है। हम में और में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमें क्या अंतर है? क्योंकि हम एक मानसिक सुख फील कर सकते हैं। वह मानसिक सुख फील करने के लिए एक रास्ता चाहिए। वह रास्ता तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया। हो सकता हो कि आपने कुछ सम्यक संबुद्ध के बारे में सुना भी हो, जाना हो, लेकिन फिर भी क्या आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो पाया? आपके जीवन में कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना घटती है, आपका मन शांत रह पाता है? नहीं रह पाता है। कैसे होगा मन शांत? आप जानिए, भगवान बुद्ध के रास्ते को जानिए। कैसे जानेंगे आप भगवान बुद्ध के रास्ते को? आप बुक पढ़ना शुरू कर देंगे और बुक में कुछ लिखा है तो उसका अर्थ आप समझेंगे। तो जो बुक में लिखा है वो सही हो सकता है, गलत नहीं है कोई सी बुक में, लेकिन आप उसको कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि आपके पास पुराना जो ज्ञान है उसको धारणा कहते हैं। जो धारणा है, वो धारणा के आधार पर एक नया ज्ञान आप ले रहे हैं। अच्छा है, लेना चाहिए, लेकिन इस बीच आपको चाहिए कल्याण मित्र। बिना कल्याण मित्र के आपको मानसिक शांति नहीं मिलने वाली।
कल्याण मित्र की सपोर्ट ज़रूर है। जैसे कोई किसान, गरीब व्यक्ति अपने घर में एक छप्पर छाता है और वह चारों तरफ से लकड़ी बांधकर बीच में एक लकड़ी लगाता है, जिससे कि छप्पर का ढाल इधर उधर हो जाए और जब कभी भी पानी बरसे तो इधर उधर निकल जाए, ना कि बीच में। क्योंकि वह बीच की लकड़ी बहुत काम करती है, उस छप्पर को अच्छे से रखती है और उसी का ही रोल मेन होता है, छप्पर से जो सुख मिलने वाला है, आराम मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार जो कल्याण मित्र है वो हमको सुख का रास्ता बताने वाला है। कल्याण मित्र सुख नहीं दे देगा, फिर आप गलत रास्ते जा सकते हैं। अगर आप डिपेंड हो जाए कि कोई व्यक्ति मिले, भाई मेरे सारे दुख नष्ट कर दे, दुख दूर कर दे, नहीं, कोई संसार में शक्ति नहीं है जो आपके दुखों को दूर कर दे या किसी के भी दुखों को दूर कर दे। नहीं, दूर करने का रास्ता बता सकते हैं। जैसे कि आप भूखे हो तो कोई व्यक्ति आपको भोजन दे सकता है। भूख आपकी जब भी मिटेगी जब आप भोजन को खाएंगे। आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो कोई व्यक्ति आपको प्रेरणा दे सकता है नौकरी करने के लिए, लेकिन नौकरी के लिए आप योग्य हैं या नहीं वो आप पे निर्भर होगा। बिना योग्य के आपको नौकरी मिल जाए वो तो अन्याय होगा, करप्शन ही होगा। लेकिन यहाँ पे सही सुख शांति के लिए आप किसी के शरण जाएंगे और आपको लगे कि वह व्यक्ति मेरे दुखों को दूर कर देगा, ऐसा नहीं होता। वह व्यक्ति आपको रास्ता बता सकता है और इस संसार में है रास्ते, बहुत रास्ते हैं, बहुत लोग हैं रास्ते बताने वाले। आपको भी रास्ते की ज़रूरत है। बेटा, धन, संपत्ति, पैसा, नौकरी चाहिए, क्योंकि संसार में रहेंगे तो इनकी ज़रूरत है। मानो अगर आपके पास घर नहीं है, क्या आप जंगल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मानो आपके पास कोई नौकरी नहीं है, क्या आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं। आपके पास कोई बिजनेस भी नहीं छोटा बड़ा, क्या आप अपना अच्छा कुछ जीवन बिता सकते हैं? नहीं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है कपड़े के लिए, खाने के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, तो ये सुविधाएं लेनी है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, इन सुविधाओं में सुख ढूंढा है, क्योंकि हम लोगों को किसी ने बताया भी नहीं कि इन सुविधाओं में सुख कहाँ है भाई। नहीं है, किसी भी सुविधाओं में सुख नहीं है, लेकिन हमारा मन बताता है, क्योंकि मन में यही तो गलत जानकारी है और ये गलत जानकारी बचपन से है और यूँ कहा जाता है जन्मों जन्म से। ठीक है, कोई व्यक्ति जन्मों का नहीं मानता है, लेकिन आप इतना तो मानते हैं कि बचपन से भी ये रोग। कैसा? आप जब छोटे से थे या आप अभी भी बच्चों को देखते होंगे, जो बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं या किसी और प्रकार की कोई चीज़ खाना पसंद करते हैं, आप उनको दे दो, खुश हो जाएंगे। और आप अपने भाई से बोलो कि इससे छीन लो, जैसे भी छीन लिया बच्चे से चॉकलेट, वो दुख होने लगा। वो एक्सपीरियंस अभी तक तो है आपके मन में। वह चाहे चॉकलेट हो बचपन की और चाहे अभी की नौकरी, सेम है, सेम है, बस नाम बदल गया है, उनकी गुणवत्ता बदल गई है, लेकिन मन का दुख नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि मन को कैसे सुख मिलेगा वो रास्ता हमें नहीं बताया गया। पढ़ाया हो सकता है कि आप BA, MA, PhD, हो सकता है कि 10-12 डिग्री हो आपके पास, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो, एक जिले के मालिक हो सकता है कि आप क्षमा करें, एक प्रदेश के मालिक हो, बहुत सारी पढ़ाई, हो सकता है आपके पास 2, 4, 5, 10 लैंग्वेज जानने वाले हो, ये सब होंगे। लेकिन क्या वास्तव में जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से आप पीड़ित नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे? उनका कैसे निराकरण होगा? क्या आपको रास्ता पता है? नहीं। हो सकता हो किसी को पता हो, लेकिन उस रास्ते पे चल पा रहे हैं नहीं, क्योंकि आपके पास कल्याण मित्र नहीं है। एक बार पूज्य भंते आनंद जी ने भगवान बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं देखता हूँ कि ये बुद्ध शासन 50% कल्याण मित्र पे टिका है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं आनंद, ये बुद्ध शासन 100%
कल्याण मित्र पे ही टिका है। कल्याण मित्र क्या? एक तो है अच्छा मित्र, एक कल्याण मित्र। अच्छा मित्र वह है जो आपको धन में मदद करता है, नौकरी में मदद करता है, खाने पीने में मदद करता है, आप कहीं जाते हैं तो आपको उसमें सहयोग करता है, आपकी कोई सोसाइटी है तो उसमें मदद करता है। वह आपका कल्याण मित्र है, आपका अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है, गुड फ्रेंड है। कल्याण मित्र वह है कि आपके मन में जो पीड़ाएँ उत्पन्न हो रही हैं और आपका मन हर क्षण आपको दुखी बना रहा है और आपके विपरीत जो भी घटना हो रही हैं, वह कल्याण मित्र ही रास्ता आपको बता सकता है, क्योंकि वह कुछ हद तक पहुँचा है। वह जानता है कि कैसे इस मन को बदला जाए, कैसे मानसिक शांति प्राप्त की जाए। थोड़ा आप सोच के देखिए, आपके पास बीवी, पैसे, घर, गाड़ी, नौकरी ये अभी है, इसलिए आप सुख महसूस कर रहे हैं। इनमें से एक चीज़ या सारी चीज़ें नष्ट हो जाए, क्या आप सुख से रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता। अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं है, तथागत सम्यक संबुद्ध का ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं रह सकते, दुखी होना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग एक कल्याण मित्र को ढूंढें। वह कल्याण मित्र ही आपको सही सुख का रास्ता बता पाएगा। अन्यथा हम सारी ज़िंदगी धन में, बीवी में, पैसे में, नौकरी में, सम्मान में, किसी पद में, किसी मर्यादा में या किसी धारणा में अपने आप को लगाते रहेंगे और हम ये आशा करेंगे सुख मिलेगा। नहीं, जितना भी हम कर रहे हैं इनके विपरीत थोड़ा सा भी होने लगे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध मार्ग क्या सिखाता है? हमारे जीवन में कितनी भी घटनाएं हों हमारे विपरीत, फिर भी हमारे मन की शांति कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि एक बार अगर हमें पता चल जाता है कि यही सही शांति है, यही सही सुख है, तब उसे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दुखी कर सकती है। आपको भी एक कल्याण मित्र की ज़रूरत है। वह कल्याण मित्र है, इस विश्व में है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है और वह कल्याण मित्र जरूर मिल जाएगा। इस बात की हम कामना करते हैं कि आपके जीवन के जो दुख हैं वो समाप्त होंगे और एक दिन आपको कल्याण मित्र मिल जाएगा। अगर आप वास्तव में दिन प्रतिदिन दुखी हो रहे हैं मानसिक पीड़ा से, तो आप अपने गुरु जो भी हो सकता है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई हो, लेना देना नहीं, बौद्ध हो, तो जिसको भी आप मानते हैं, बस वहाँ पे आप हाथ जोड़ के विनती करें कि मुझे भी एक गुरु मिल जाए, मुझे भी एक कल्याण मित्र मिल जाए। गुरु और कल्याण मित्र में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, वो तो अर्थों पे डिपेंड करता है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। तो वहाँ पे आप हाथ जोड़ के जहाँ पर भी हो, आपके जो भी जिसको भी मानते हो, वहाँ पे बस यही प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी कल्याण मित्र मिले, और देखेंगे एक दिन आपको मिल जाएगा। क्योंकि मुझे भी किसी ने सजेशन दिया कि जाओ तुम वहाँ पर ऐसा करके विनती करो और आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मुझे वास्तव में ज़्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही समय के अंदर ही मिल गया। आपको भी ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के शुभकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दुख का एक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। आपको भी सद्धम को जान के एक कल्याण मित्र की आस मिले, वो कल्याण मित्र के माध्यम से आपको सही रास्ता मिलके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिलता है। साधु साधु साधु। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो।